हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं हूँ अभिषेक चित्तौड़। इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द हेल्थ एंड डिसीज। मीन्स हेल्थ और डिसीज़ में क्या डिफरेंस है और इनके कॉजेज़ क्या हैं। हम बीमार कैसे पड़ जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से। मीन्स जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद जब इम्यूनिटी से हम फाइट करते हैं, इम्यूनिटी से फाइट करने में जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तब हम बीमार पड़ जाते हैं और उसके सिम्टम्स भी हमें दिखाई भी देते हैं। इस पूरी प्रोसेस को इसी लेक्चर में आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हेल्थ। पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हेल्थ। हेल्थ क्या है? जैसे कि आप जानते हैं, हेल्थ को शारीरिक रूप से मीन्स फिजिकल रूप में जो भी माना जाता है कि आपके पास जितना भी पावर है, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक मीन्स वीक है तो आपके अंदर जो हेल्थ है आपकी वो ख़राब है। अगर आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा है तो क्यों होगा उसको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि आपकी हेल्थ ज़्यादा होगी, आप हेल्दी होंगे। अब हेल्थ को कैसे बनाए रखें? हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड, इट कैन बी डिफाइंड जिसे डिफाइन किया जा सकता है जैसे कि एज अ स्टेट ऑफ अ मेंटल, मीन्स एज अ complete state of physical, mental and social well-being. हेल्थ क्या है कि हेल्थ से आपको पता पड़ेगा कि आपका जो फिजिकल रूप है, आपका जो फिजिकल आउटलुक है, जिसे आप दिखाई दे रहे हैं, आपकी जो बॉडी होगी वो एकदम फिट होगी। फिट होने से आपका जो फिजिकल आउटलुक है वो सही होगा। मीन जो फिजिकल होगी स्टेट, कंप्लीट फिजिकल स्टेट। देन आपका मेंटल, जो आप दिमागी रूप से, मानसिक रूप से जो मेंटेलिटी है आपकी वो पावर भी ज़्यादा होगी। सो यू आर हेल्दी। और सोशल वेलबींग मीन्स ये आपके एटीट्यूड पर डिपेंड है। एटीट्यूड, सोशल वेलबींग मीन्स एक अच्छी तरह नागरिक। मीन्स हेल्थ क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसके आगे यदि अब हेल्दी कैसे रहा जाए, मीन्स पैथोजन जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स, जब भी हम बीमार पड़ जाते हैं तो बीमार पड़ने के बाद बीमार तो पड़ गए, लेकिन जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं वो इसी बीमारी से इन्फेक्टेड नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग क्यों होता है? क्योंकि उनकी हेल्थ सही रहती है, कंप्लीट हेल्थ होती है उनकी। क्यों? क्योंकि वो हेल्दी होते हैं। हेल्दी कैसे बना रहे हैं? हेल्दी कैसे बने रह सकते हैं? हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन इन्फेक्ट क्यों नहीं होता डिसीज से? क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। क्या होता है? इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इम्यून सिस्टम को हम क्या भी कहते हैं? डिफेंस सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम जैसे आप जानते हैं, हमारे जो कंट्री है, हमारी कंट्री के बाहर बॉर्डर पे जो सोल्जर्स हैं वो फाइट करते हैं दूसरे देश के सोल्जर से कि वो हमारे कंट्री पे अटैक नहीं करते। अब ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया हैं जो सही अच्छे बैक्टीरिया हैं, वो इम्यून सिस्टम में इंक्लूड है और इम्यून सिस्टम उन्होंने बना लिया है। जैसे कि उन्होंने एक डिफेंस सिस्टम बना लिया अपनी रक्षा के लिए, मीन्स हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए। बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने जितने भी हम फूड लेते हैं, फूड को इनहेल करते हैं, उसकी जो प्रोटीन्स, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब इम्यून सिस्टम कलेक्ट कर लेता है। इससे हमारी डिफेंस सिस्टम एक बनता है और डिफेंस सिस्टम से जो बैक्टीरिया, पैथोजेंस जो होते हैं, फंजाई, वायरसेस, ये जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं,
इन्हें क्या करना पड़ता है, हमारे इम्यून डिफेंस सिस्टम से फाइट करनी पड़ती है। फाइट करने के बाद जब डिफेंस सिस्टम अगर वीक है आपका, तो पैथोजेंस आपको अटैक करेगा, अटैक करने में जीत जाएगा और आप कि जो आप उस डिसीज से भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। इन्फेक्ट होने के बाद आपको ये इनके सिम्टम्स भी दिखाई देंगे। अब इसके बाद अगर आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है, क्यों होगा, क्योंकि आप हेल्दी पर्सन होंगे। हेल्दी पर्सन के लिए आपको गुड एडिक्वेट डाइट चाहिए, मीन्स एक अच्छी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट का मतलब होगा कि ऐसी डाइट जिसमें सभी जो न्यूट्रिटियस फूड होंगे, जो न्यूट्रिशनस फूड होंगे, वो एक एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होंगे, बराबरी में, जिससे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। ओके, तो बैलेंस डाइट चाहिए आपको। एक क्या चाहिए आपको? एक गुड बैलेंस डाइट, गुड बैलेंस्ड डाइट। सेकंड, हेल्दी रहने के लिए आपको गुड सैनिटेशन, गुड सैनिटेशन को चाहिए। सैनिटेशन का मीन्स क्या हो गया? सैनिटेशन का मीन्स होगा जब भी आप किसी फूड को इनहेल करने जाते हैं, मीन्स अपना जो डिनर है, डिनर खाने जाते हैं, तो आप उससे पहले अपने हैंड को वॉश कीजिए। हैंड वॉश करने के बाद देन यू कैन हैव द फूड। इसके बाद गुड सैनिटेशन हो गया। इसके बाद जो है वो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज की भी रिक्वायरमेंट है आपको अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको हेल्दी पर्सन के बारे में। अब हेल्दी पर्सन और डिसीज फ्री पर्सन, हेल्दी पर्सन और डिसीज फ्री पर्सन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? आप कहेंगे हेल्दी पर्सन है तो हेल्दी पर्सन के अंदर बीमारी जो ये माइक्रोब्स होंगे, वायरसेस, बैक्टीरिया, ये एंटर नहीं कर सकते। और डिसीज़ फ्री का मीन्स भी ये हो गया कि एंटर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे ये मतलब नहीं है। इन दोनों का ही मीन्स बहुत ही डिफरेंट है। आगे चलते हैं। हेल्दी पर्सन और डिसीज़ फ्री पर्सन। डिसीज़ फ्री पर्सन हो गया जो डिसीज से फ्री होगा, ओके, और हेल्दी पर्सन जो हेल्दी होगा। फर्स्ट बात करते हैं हेल्दी पर्सन, हेल्दी हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन मैंने आपको हेल्दी पर्सन की डिफाइन बताई थी, जैसे कि एक कंप्लीट स्टेट ऑफ द फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, मीन्स उसकी जो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, मीन्स मेंटलिटी और फिजिकलिटी दोनों ही कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि वो हेल्दी है, गुड एडिक्वेट डाइट मिल रही है उसको, एक्सरसाइज भी हो रही है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो वो क्या हेल्दी पर्सन में है। हेल्दी पर्सन मीन्स कंप्लीट स्टेट, कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, सोशल वेल बीइंग। अब इसके क्या डिसीज फ्री, डिसीज फ्री, डिसीज फ्री का मतलब हो गया कि वो डिसकम्फर्ट लिए, मीन्स उसको जो फीलिंग हो रही है, गेटिंग हो रही है, वो है डिसकम्फर्ट, उसको कंफर्ट है, मीन्स फ्री स्टेट ऑफ डिसकम्फर्ट, स्टेट ऑफ डिसकम्फर्ट, डिसकम्फर्ट। डिसीज फ्री मीन्स वो कंफर्ट में है,
डिसीज फ्री का मतलब हो गया कि ऐसी स्टेट इन विच ही इज फ्री फ्रॉम डिसीज। ओके, एक ऐसी स्टेट जिसमें वो डिसीज से फ्री है, वो डिसीज से इन्फेक्ट नहीं हो रहा, किसी भी माइक्रोब से इन्फेक्ट नहीं हो रहा, किसी पैथोजन से, और हेल्दी पर्सन ये भी नहीं हो रहा। बट ये क्या हो गया, इसमें डिसीज़ फ्री में डिसीज़ फ्री है लेकिन वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी पर्सन तो हेल्दी है, मीन्स हेल्दी पर्सन तो डिसीज़ फ्री भी है, लेकिन डिसीज़ फ्री पर्सन हेल्दी नहीं है। मीन्स हेल्दी पर्सन डिसीज़ फ्री है, मीन्स हेल्दी पर्सन होगा, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो डिसीज उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे, कोई भी पैथोजन उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। अगर वो डिसीज़ फ्री है तो वो हेल्दी नहीं है। डिसीज़ फ्री पर्सन को हम हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते। ओके, मैं आपको बता दिया डिसीज़ फ्री हेल्दी पर्सन। अब इसके आगे देखते हैं कि जो डिसीज़ होते हैं, डिसीज़ के फैक्टर्स क्या होते हैं। डिसीज़ के फैक्टर्स, जो डिसीज़ होते हैं वो किन किन फैक्टर से होते हैं, किस किस के कारण होते हैं। एक और बात है जो डिसीज़ से रिलेटेड है, ये डिसीज़ जब कोई भी इन्फेक्ट हो जाता है किसी भी डिसीज़ से, किसी भी डिसीज़ या डिसऑर्डर, डिसीज और डिसऑर्डर, ओके, जब कोई भी डिसीज़ से इन्फेक्ट हो जाता है तो हमें कैसे पता पड़ता है कि ये इस डिसीज़ से इन्फेक्ट है, कि कोई पर्सन इस डिसीज़ से इन्फेक्टेड है। ये जो पता पड़ता है वो पता पड़ता है उस डिसीज़ के सिम्टम से। किससे? उस डिसीज़ से, और डिसीज़ के सिम्टम्स, डिसीज़ के सिम्टम्स होते हैं। अभी हमारी एक कंप्लीट फिजिकल और मेंटलिटी है, लेकिन जब हमारी जो मेल फंक्शनिंग में जो फंक्शन होगा ऑर्गन्स का, हमारी बॉडी पार्ट्स का जो फंक्शन होगा, जब उसमें इम्पेयरमेंट हो जाएगा, मीन्स कोई भी गड़बड़ हो जाएगी, विटल फंक्शंस में मेल फंक्शनिंग हो जाएगी, तो क्या होगा, उससे हमें इसके सिम्टम्स दिखाई दे जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मलेरिया के सिम्टम्स देख सकते हैं। जस्ट कंसिडर मलेरिया के सिम्टम्स देख सकते हैं। मलेरिया के सिम्टम्स में क्या होता है, आपके बैक में पेन होने लगता है, बैक पेन मीन्स पीठ में दर्द होने लगता है, बैक पेन। देन हेडेक, सिर में दर्द होता है, फीवर आता है, वॉमिटिंग होती है, नोजिया, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अब ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये वॉमिटिंग, हेडेक, बैक पेन, फीवर ये कंप्लीट स्टेट में फिजिकल में, ये तो भाई कोई किसी पर्सन का टेंडिंग है, मीन्स स्वाभाविक रूप है, नहीं है, क्योंकि एक कंप्लीट फिजिकल मेंटलिटी होनी चाहिए। अगर फीवर है, वॉमिटिंग है, हेडेक है, पेन है, तो ये क्या हो गया, ये इसके सिम्टम्स हो गए किसी भी डिसीज़ के। ओके, देन इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा था डिसीज़ के फैक्टर्स। डिसीज़ के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। डिसीज़ के फैक्टर्स, ओके, डिसीज़ के फैक्टर्स, डिसीज़ फैक्टर्स, डिसीज़ फैक्टर्स, ओके। डिसीज़ के जो फैक्टर्स हैं, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक फैक्टर्स। पहले क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जो भी फैक्टर जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, ओके। जैसे कि आपने देखा होगा हार्ट अटैक, ये डिसीज़ का नेम है, हार्ट अटैक। जब हार्ट अटैक आता है तो ये हार्ट अटैक जो ये हार्ट अटैक डिसीज़ है, ये कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाए? नहीं, क्योंकि ये हार्ट अटैक हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट है।
मीन्स जब भी कोई हार्ट अटैक मीन्स हार्ट में कोई मैल फंक्शनिंग होती है, जब भी उसका कोई पार्ट हार्ट पंप करना बंद कर देता है, तो बंद कर देता है, तो ये तो उसकी हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ये कोई ऐसे तो हुआ नहीं कि पैथोजन आया, कोई भी बैक्टीरिया आया या फंजाई या वायरस आया, उसने हमारे हार्ट पे अटैक कर दिया डायरेक्टली, में हार्ट अटैक आ गया ऐसे नहीं है। जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर्स, द फैक्टर्स द डिसीज कॉजिंग pathogens which exist in the human body। मीन्स जो डिसीज जो पैथोजेंस के होते हैं, द डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस, जो पैथोजेंस द डिसीज कॉजिंग, ओके, द डिसीज कॉजिंग विच एग्जिस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए आप, एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे कि हार्ट फेलियर, फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर मीन्स किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। किडनी फेलियर, किडनी वर्क करना बंद कर दे, या हेमोफीलिया, हेमोफीलिया कौन सी डिजीज है? हेमोफीलिया एक डिजीज होती है जैसे जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, जब भी आप किसी भी चोट लग जाती है आपके कहीं पे, तो जो ब्लड है, ब्लड कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहता है, मीन्स बाहर निकलता रहता है, वो उसी जगह पर रुकता नहीं है इंस्पाइट ऑफ, मीन्स रोकने के बावजूद भी। तो इसी डिसीज को हम क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। देन इसके बाद आप ले सकते हैं कैंसर एंड एक्सेट्रा। इसके आगे आप डायबिटीज़ भी ले सकते हैं। डायबिटीज़ भी कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चले, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट होती हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर मीन्स इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं इनको, और इंटरनल फैक्टर भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर को हम इंटरनल फैक्टर भी बोलते हैं जो हमारी बॉडी के ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं। इसके बाद जो सेकंड है वो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं? जो भी डिसीज कैरिंग पैथोजेंस, जो डिसीज को कैरी करते हैं, इसको डिसीज को कैरी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पैथोजेंस। ओके, एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं? जो ही फैक्टर द डिसीज causing bacteria, disease causing pathogens which enter in our body। द डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस, ये जो पैथोजेंस होते हैं वो आउटसाइड में, बाहर की तरफ से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। एंटर करने पर एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं? द डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस विच एंटर इन आवर बॉडी। जो डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, क्लाइमेडोमोनास, ये बहुत सारे होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर की तरफ से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, और इनको हम एक्सटर्नल फैक्टर भी कहते हैं। एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, जो डिसीज इंट्रिंसिक फैक्टर से होते हैं, जो डिसीज इंट्रिंसिक फैक्टर से होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक डिसीज। जो इंट्रिंसिक फैक्टर से डिसीज होते हैं इन्हें हम ऑर्गेनिक डिसीज बोलते हैं। ऑर्गेनिक डिसीज कहते हैं, ऑर्गेनिक डिसीज। वे इसी पर आते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। देन इसके बाद है एक और फैक्टर, दैट इज कॉल्ड द लेवल ऑफ इमीडिएट कॉज।
क्या कहते हैं उसे हम, लेवल ऑफ इमीडिएट कॉज। इसमें जो पैथोजन जो भी बैक्टीरिया एंटर करते हैं, लेवल ऑफ इमीडिएट कॉज ये एक बेसिक कॉज है, जैसे कि लेवल ऑफ इमीडिएट कॉज। इसमें क्या क्या है, एनी डिसीज को 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें 3 लेवल्स में फर्स्ट लेवल क्या है कि जब भी कोई भी पर्सन किसी भी डिसीज से इन्फेक्ट होता है, जैसे जस्ट एग्जांपल लूज मोशन ले लीजिए आप, जैसे डायरिया। डायरिया की स्पेलिंग देख लीजिए आप, DIARRHOEA, डायरिया। जब भी कोई पर्सन डायरिया से इन्फेक्ट हो गया, जस्ट कंसीडर डायरिया से इन्फेक्ट हो गया है, इन्फेक्ट होने पर वो क्या हुआ है, इमीडिएटली मीन्स बहुत ही जल्दी से इन्फेक्ट हो गया, इमीडिएटली कॉज। तो इमीडिएट कॉज ये क्या हो गया इसका लेवल, फर्स्ट लेवल मीन्स किसी भी डिसीज, जब कोई डिसीज से कोई पर्सन इन्फेक्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट लेवल हो गया, मीन्स इसका ये फर्स्ट लेवल है ऑफ द इमीडिएट कॉज। देन सेकंड लेवल क्या हो जाएगा, लेक ऑफ द नरिशमेंट, लेक ऑफ नरिशमेंट में जो फूड होंगे वो न्यूट्रिजेनस नहीं होंगे, उनमें कोई भी बैलेंस डाइट नहीं दी गई होगी। जो फूड होंगे उनमें विटामिन्स की कमी होगी या मिनरल्स नहीं होंगे, या जो फूड हो वो अनहाइजीनिक होगा, सही परिस्थितियों में नहीं बना होगा, मीन्स लेक ऑफ नरिशमेंट, पालन पोषण की कमी, पालन पोषण। देन ये क्या होगा इसका सेकंड लेवल। एंड थर्ड लेवल हो जाता है उसकी पॉवर्टी। थर्ड लेवल क्या हो जाता है उसकी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी के कारण वो उसकी वैक्सीन नहीं ले पाता, और उसकी एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में बनती है उसके लिए वैक्सीन जो दी जाती है उसके लिए उसके पास पैसे नहीं होते, पॉवर्टी। इतना मैंने आपको सब बता दिया, हेल्थ और डिसीज मीन हेल्थ और इट्स फेलियर भी बोल सकते हैं हम इसे। ये मैंने इतना सब बता दिया आपको, हेल्थ एंड इट्स फेलियर। ये मेरा था फर्स्ट लेक्चर। अगर आपको और भी लेक्चर देखने हैं तो इसी से रिलेटेड मैंने लेक्चर इसी के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक डाल दी है। और यदि आप इसके सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, बायोलॉजी के जो सैम्पल पेपर्स होते हैं 9th क्लास के जो सैम्पल पेपर्स होते हैं हर एक चैप्टर में, तो आप उसकी लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने वो भी लिखी है, और उस पर क्लिक करके आप सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करके देख सकते हो। और इन्हीं जो सैम्पल पेपर्स होंगे इनके सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इसी के साथ थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।